इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके से है, जहां पर एक 4 मंजिला इमारत ढह गई है और दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस हादसे में घायल एक शख्स को बचा लिया गया है और उसे अस्पताल भी ले जाया गया। जिस समय ये इमारत गिरी उस समय नीचे सड़क पर कई गाड़ियां भी खड़ी थी जो मलबे में दब गई हैं। काफी नुकसान उन गाड़ियों को पहुंचा है। बिल्डिंग गिरने की सूचना तुरंत ही पुलिस और दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद बचाव और राहत का कार्य भी जारी कर दिया गया। मलबे में किसी के दबने की फिलहाल खबर नहीं है, लेकिन मलबे को हटाया जा रहा है, जिसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि कितना और क्या नुकसान यहां पर हुआ है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उस इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सब्जी मंडी इलाका जहां पर काफी भीड़ भाड़ रहती है। और गनीमत ये रही, हालांकि कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जैसे ये राहत बचाव कार्य पूरी तरह से खत्म होगा, ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होगा, उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि फिलहाल स्थिति क्या है, कितना नुकसान हुआ है, कहां कहां नुकसान हुआ है, किन किन चीजों को नुकसान हुआ है, क्या और भी शख्स तो कहीं दबे तो नहीं है। ये देखिए, पुलिस की टीम भी यहां पर पहुंच चुकी है, दमकल कर्मी भी यहां पर पहुंच चुके हैं, राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। जैसे ही ये बिल्डिंग गिरी 11:50 का वक्त बताया जा रहा है जिस वक्त ये बिल्डिंग गिरी। टाइम्स नाउ भारत ने सबसे पहले आपको इस बारे में जानकारी दी और हमने बताया कि किस तरह से यहाँ पर टीम तुरंत पहुंची। वहां पर लोगों ने फौरन ही, और चश्मदीदों का क्या कुछ कहना है जरा वो भी सुनते हैं। ये तकरीबन बिल्डिंग 11:30 बजे गिरी है। अच्छा, और कितने लोग फंसे अंदर? अंदर काम चल रहा था इसके अंदर कंस्ट्रक्शन का। आप बता रहे किसी को यहाँ से बाहर निकाला गया है? हाँ, एक बंदे को बाहर निकाला गया, उसको हॉस्पिटल भेजा गया है। ये आपके हाथ में चोट भी लगी है? उन्हीं को निकालते हुए चोट लगी थी। आज ये देखिए कि इसके नीचे एक अंकल को तो अभी बचाया गया है। सुबह से यहाँ हम लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहेंगे कि अभी एक सिंगल जेसीबी नहीं आई है। कम से कम हजारियों बार मैंने फोन कर दिए, कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को, सबको फोन कर दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और ये दर्द हमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि हम सुबह से यहीं खड़े हैं। कितने लोग दबे हैं अंदर? अभी कह नहीं सकते कुछ भी। 4-5 लेबर काम कर रहे हैं और 2 बच्चे और एक महिला बेचारी जिसका बुरा हाल है रो के, क्योंकि उसकी औलाद है, वो उसने जना है उनको, पर किसी पे मुझे लगता है फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का। और चश्मदीदों को हम सुन रहे थे और प्रियांक हमारे सहयोगी उस घटना स्थल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनकी मौजूदगी वहीं पर है जहां पर ये बिल्डिंग गिरी है। प्रियांक, जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है। जी देखिए, अभी फिलहाल जो फायर दमकल विभाग के जो कर्मी हैं उनके साथ एनडीआरएफ के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मलबा हटाया जा सके। एक गाड़ी भी जो सड़क पे पार्क थी वो भी इस मलबे के नीचे आ गई थी, लेकिन अब सबसे बड़ी जो चुनौती अब निकल के सामने आ रही है वो आसपास की जो जर्जर इमारतें हैं वो सामने आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे लोगों का मूवमेंट हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं, उसके कारण हो सकता है कि आसपास के जो मकान, जो इस जो आवाज़ से आई, जो शोर हुआ, जो मलबा गिरा, उसके कारण बगल के मकानों की हालत भी और भी ख़राब हो सकती है। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कोशिश की जा रही है। जो लोग हैं जिनकी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, उन्हें सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई है, जो मकान की हालत जर्जर थी, आसपास के लोगों का कहना है कि कई बार उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को कंप्लेन भी किया था, जिसके बावजूद भी ये इमारत नहीं हटाई गई। ये काफ़ी ज़्यादा चिंतनीय विषय है। इस इलाके में, जिससे सब्जी मंडी का इलाका कहा जाता है, यहाँ पे कई ऐसे इसी तरीके से मकान हैं। कुछ लोगों से आप बातचीत कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि वहां पर जो लोग रहते हैं उनसे जरा हम जानने की कोशिश करें, इस बिल्डिंग के बारे में कुछ वो जानकारी दे पाए कि कब से वो लगातार शिकायत कर रहे थे, क्या कंडीशन थी इस बिल्डिंग की। यहाँ पे जो प्रियंका, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। प्रियांक, मैं ये कह रही हूँ कि वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, क्या उन स्थानीय लोगों से आप बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी है लोगों के मुंह से कि कितनी बार वो कंप्लेन कर चुके हैं इस बिल्डिंग की कंडीशन को लेकर के। जी बिल्कुल, हम यहाँ पे जो चश्मदीद अभी मौजूद हैं, जो यहाँ पे के आसपास के इलाके के लोग हैं, इससे पहले जो हमसे बात करने की कोशिश भी कर रहे थे, उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि पता चल सके कि कितनी दफ़ा यहाँ के आसपास के लोगों ने इस तरीके की इमारतों की हालत। चाचा, आप यहाँ पे रहते हैं? जी। ये यहाँ पे जो इमारतों के जो हालात हैं, ये कभी प्रशासनिक अधिकारी को आपने बताया इस बारे में कि मकानों की हालत ख़राब है? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं।
ऐसी कोई बात नहीं, मकान भी न्यू रिपेयरिंग पे चल रहे हैं सब। तो आपको लगता है ये हालात जो है वो ठीक है बिल्डिंग के? देखिए इन बिल्डिंग के तो हालात ठीक है जी, ये तो न्यू कंस्ट्रक्शन पे है जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो थी वो है। तो जो था सो है। अभी कुछ ही देर पहले हमें कुछ और चश्मदीदों से बात हो रही थी जो यहाँ पे आसपास के इलाके में रहते हैं। उनका ये कहना था, हालांकि ये जो शख्स है ये संतुष्ट हैं कि इस तरह की हालात में जो मकानों की जो जर्जर स्थिति है वो वैसी रह सके। कुछ स्थानीय नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से यहाँ पे बिल्डिंग्स की जो हालत है, पॉलिटिकल पार्टियां क्यों नहीं इंटरवेंशन करती हैं इन सब चीज़ों को लेकर के? देखो क्या है कि नगर निगम समय समय पर सर्वे कराता है। हमने पीछे जब मई के महीने बारिश आई थी, जब सर्वे कराया था तो पूरी जो जितने खतरनाक भवन उनको सबको नोटिस किया था, और जो ज्यादा खतरनाक है उनको वेकेशन नोटिस भी दिए। तो नोटिस से काम नहीं चल पा रहा। अब आपके सामने देखिए जो मकानों की हालत है। क्या है कि जो लोग मकान में रह रहे हैं उनकी अपनी रिक्वायरमेंट क्या है। एमसीडी तो उनको परमिशन दे सकती है अगर वो आएंगे तो, लेकिन रिपेयर करना तो उनका अपना खुद का काम है। अगर एमसीडी टाइम टू टाइम चेक कौन करे? बिल्कुल टाइम टू टाइम जेई हमारे चेक करते हैं, बताते हैं। इस बिल्डिंग को भी डेंजर नहीं थी, ये मकान बेच के गए, बेचने के बाद जिसने नए बंदे ने खरीदा वो कुछ उसमें रिपेयर करा रहा होगा। पूछिए जरा इनसे पुराने भवनों को कैसे रिपेयर कराना है, उसमें सारी सावधानी बरती जा रही है कि नहीं बरती जा रही, ये देखने लायक है। लेकिन कुल मिलाकर के ये बिल्कुल ठीक बात है, लोगों को जान की चिंता करनी चाहिए। और आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो वोट बैंक हो जाता है, लोगों का, इलाके के लोगों का गुस्सा ना आ जाए नेताओं को, इसको लेकर के बातें कहीं ना कहीं दब जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। समय पर सब डिपार्टमेंट अपना काम करते हैं, लेकिन जब घटना घटती है तो जवाब देना मुश्किल होता है। घटना ही बनती है, लेकिन जिम्मेदारी कहीं ना कहीं चूक रह जा रही है। हमने भी कई बार देखा, अभी हम नेताजी हमारे हमसे भी बात कर रहे थे, लेकिन सामने के मकान की अगर आप हालत देखें तो आप देख सकते, साफ आपको अंदाजा हो सकता है कि कितनी बार नोटिस दी गई, कितनी बार उस पर अमल किया गया, और कितनी बार जो इलाके के जो इंजीनियर्स थे उन्होंने आकर के यहाँ पे मौके का मुआयना किया। जी, लेकिन प्रियांक, ये सीधे तौर पर साफ साफ यहाँ पर लापरवाही नजर आ रही है। वो गोलमोल बातें करते हुए वहां के नेता नजर आ रहे हैं कि हमने सर्वे करवाया, लगातार नोटिस किया, नोटिस भेजते भी रहे वहां के लोगों को, लेकिन अगर वाकई में वहां के लोग अगर एक्टिव रहते, स्थानीय नेता एक्टिव रहते, तो ये बिल्डिंग गिरती ही ना, ये नौबत ही ना आती। बिल्कुल। और यही नहीं, अगर मैं आपको बताऊं, इससे थोड़ी देर पहले अगर आप देखिए, मैं और मेरे सहयोगी जो अनुज हैं, हम दोनों इस इमारत की छत पे जाकर के वहां से अपने दर्शकों के लिए तस्वीरें लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब इस सामने की ही इमारत की अगर आप हालत देखें तो हालात इतनी ज़्यादा ख़राब है कि उसको देख करके साफ तौर से पता चल सकता है कि जो कागजी कार्रवाई है बस वही की जाती है, लेकिन ज़मीनी तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। चलिए, अगर नेताजी की बात को सही भी माने तो बाएं हाथ के साइड में मैं एक एक मकान की हालत में आपको दिखाऊंगा जिसमें ज़रूरत है कि उस पर काम किया जाए। इसको देख लें, मकान नंबर 1 पुरानी कंस्ट्रक्शन है, बीम दी हुई है, लोहे की बीम दी हुई है, लेकिन हालात ख़राब है। आगे कार्तिक आए। कार्तिक, आप हमारे साथ आइए। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। सामने देखिए दूसरे मकान की हालत, यहाँ पे आप देखिए जिस तरीके से यहाँ पे इस गुप्ता एंड सन्स के ऊपर की जो इमारत है, इसमें भी जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन की आवश्यकता है, जो कि यहाँ के स्थानीय लोग चाहते हैं, नहीं चाहते हैं वो अलग बात है। जरूरत है अधिकारी को देने के। कार्तिक, आप दिखाएं इस मकान की हालत, हम आपको दिखाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये छोटी सी जानकारी आपसे लेना चाहूंगी, जिस वक्त ये इमारत गिरी, क्या वहां पर कोई रहता भी था या फिर पहले ही नोटिस दे के उसे खाली करवा दिया गया था? बिल्डिंगें ऐसी हैं। आप लोग कंप्लेन क्यों नहीं करते हैं? सरकारी नहीं है सर, कोई सुनवाई। सरकारी अधिकारी कहते हैं हम तो आते हैं, बात करते हैं, कोई नहीं करता बात, किसी से बात करने की। सरकार को दिख नहीं रहा सर ये गिरने वाली बिल्डिंग। सर, ये मेरी दुकान है, इसकी छत गिरी पड़ी है, हमारी जान को खतरा है इस बारिशों में। ओनर क्या कहते हैं? हमारे ओनर हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे सर। इस दुकान की छत पूरी गिरी पड़ी है, दुकान कई दिनों से बंद है, आर पार आसमान हुआ पड़ा है। तो आप लोग मौत को अपने सर पे लेके क्या क्यों कर घूम रहे सकते हैं सर? हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हम क्या कर सकते हैं? हम बड़े परेशान है, इस बिल्डिंग को गिराया जाए सर। हम तो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं इस बात। नेताजी हमारे पीछे मुलाकात हुई, उनका कहना है कि हम नोटिस देते हैं लेकिन लोग कार्रवाई नहीं करते। क्यों? कार्रवाई सरकार ने करनी है, कार्रवाई हमने थोड़ी करनी है सर। पब्लिक कार्रवाई करनी तो सर जिसके जो बंदे ऑनर है वही करेंगे ना, वो इनको जानबूझ के मार रहे हैं, इनको हटाना चाहिए, इनके लिए इनकी सुविधा करनी चाहिए ना। आंखों देखा हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, आंखों देखा हाल। आगे की तस्वीर हम दिखाएं। कॉशियस नोटिस, दिस इज अनदर नोटिस। आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है, दिस बिल्डिंग 2776-2777 मेन बाजार सब्जी मंडी इज डिक्लेयर्ड डेंजरस बाय नॉर्थ DMC, बट स्टिल नीचे आप देखिए DCM, ये जो दुकान है ये भाई साहब दुकान चल रही थी अभी कुछ दिन पहले? नहीं जी, चल रही थी। अम्मा जी कुछ कह दी आप?
दुकान चल रही थी। हाँ। ये भी चल रही थी गोरी की, ये भी डीसीएम भी चल रहा था। अच्छा। हाँ जी, ये नोटिस लगा अम्मा जी यहाँ पे? हाँ, तो मान नहीं रहे हैं, खाली नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मान नहीं रहे? हाँ जी, जर्जर हालत है, मकान की हालत जर्जर है। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसका नोटिस भी लगा हुआ, हालांकि बाकी किसी मकान में मुझे नोटिस नजर नहीं आया। तो लोगों की जान क्यों जाए? आम लोग जो अपने सर पे छत के आश्रय में घूमते हैं उनकी जान क्यों जाए? जाहिर सी बात है कि जो सरकारी महकमा है उस पे कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। लोगों की इच्छा शक्ति के बारे में तो हम जान ही सकते हैं, पैसे की दिक्कत हो सकती है, बैंक से लोन लेने में दिक्कत हो सकती है ताकि रिनोवेट किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से मोटी कमाई इस दुकान में भी हो रही है, क्योंकि डीसीएम का शोरूम है, काफ़ी ज़्यादा ब्रांडेड कंपनी हम इसे मानते हैं। अब ऐसे हालात में अगर चाह के भी लोग और सरकारी महकमा कहीं ना कहीं चूक कर जाए तो आने वाले वक्त में जो हादसा हमारे सामने देखने को आया वैसा देखिए, लापरवाही पहले की गई और लापरवाही अब भी की जा रही है इस तरीके के बयान देकर के कि जो लोग हैं वो खुद ही घर खाली नहीं करवा रहे। लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार में कौन आता है, कौन ऐसी वादे करता है कि हम जनता की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, और उसके बाद होता क्या है? ये तस्वीरें देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रियांक, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए प्रियांक से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हाँ प्रियांक, आवाज पहुंच रही तो जरा बताइए वहां के हालात के बारे में। मकान है जिसपे नोटिस लगा हुआ है जी। दिक्कत कहाँ आ रही है? सरकारी महकमे का कहना है कि हम नोटिस देते हैं, लोग नहीं मानते। सर सारी बात ये आ जाती है कि नोटिस दे देते हैं तो उनको करते कार्रवाई क्यों नहीं करते? कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये बिल्डिंग दबी है, इसके अंदर नीचे मजदूर काम कर रहे थे, 5-6 लेबर थी, वो काम कर रहे हैं। जब उन्हें पता डेंजर बिल्डिंग है तो नीचे से क्यों कर रहे हैं? उनके वजह से रात आप लोग इलाके के लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? कोई सुनता ही नहीं है। ये सारी लाइन टूटने के बहुत पहले ऑर्डर आ चुके थे। अब ऑर्डर किसने दबाए हैं मालूम नहीं है। ये पूरी लाइन जो वहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी टूटनी थी और बहुत पहले इसका ऑर्डर था, लेकिन अभी तक टूटी नहीं है ये। और अब ऐसे ही बिल्डिंगें गिर रही है, लोग मर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी की कंडीशन में आपको दिखाऊंगा। आप स्टूडियो में बैठ के इस हालत देख सकते हैं। ये जो खंबा है ये जर्जर हो चुका है। सामने एक खंबा था जो टूट गया था। दूसरे खंबे से जब तारें हटाई गई तो कहा गया कि जो आसपास के लोग हैं वहां से मूव कर जाएं, क्योंकि हो सकता है कि इमारत और साथ में जो इमारत है उस पर ये खंबा गिर जाए, जिसके कारण और भी जो लोग यहाँ पे राहत में लगे पड़े हैं सरकारी महकमे के साथ, उनको भी चोटें आ सकती हैं। हम यहाँ पे आपको सब्जी जो मंडी एरिया है वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। सड़क काफी चौड़ी है, ऐसा नहीं है कि पुरानी दिल्ली होने के बावजूद भी यहाँ की सड़क थोड़ी कम सकती हो। 40 फुट से मतलब 80 फुट से ज़्यादा की सड़क है। दोनों साइड का कैरेज वे है, ट्रैफिक का फ्लो प्रॉपरली है। एक व्हीकल जो खड़ा था, जो टैक्सी नंबर की जो गाड़ी थी, ह्यूंडई की जो गाड़ी थी, उस पर मलबा गिर जाता है और उसके बाद वहाँ पे उस शख्स जो गाड़ी में मौजूद था नहीं था, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। एक परिवार है जो दूसरे माले पे रहता था, उसका भी कोई आता पता नहीं चल पाया है।